बिहार के एक छोटे से गांव सीवानपुर की यह कहानी आपके दिमाग की कड्डियों को हिला देगी। ये केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के अंधेरों की परछाई है। बिहार का वह इलाका जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव का नाम था सीवानपुर। यहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसके मालिक थे ठाकुर वीरेंद्र सिंह। ठाकुर साहब को शिकार का बहुत शौक था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने खुद को हवेली के एक कमरे में कैद कर लिया था। गांव में अचानक एक के बाद एक 3 हत्याएं हुई। तीनों मरने वाले गांव के रसूखदार लोग थे, मुखिया, पटवारी और एक ठेकेदार। अजीब बात यह थी कि तीनों के गले पर किसी जंगली जानवर के दांतों के निशान थे, लेकिन उनके सीने पर एक छोटी सी चिट्ठी चिपकी होती थी जिस पर लिखा था, न्याय अभी बाकी है। शहर से तेज तर्रार इंस्पेक्टर समीर को इस केस की गुत्थी सुलझाने भेजा गया। समीर जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग डरे हुए हैं। वे इसे पुरानी हवेली का श्राप मान रहे थे। समीर ने अपनी तफ्तीश ठाकुर साहब की हवेली से शुरू की। ठाकुर साहब का बेटा अभिमन्यु एक शांत और पढ़ा लिखा युवक था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी बीमार हैं, वे किसी से नहीं मिलते, अभिमन्यु ने ठंडी आवाज में कहा। समीर को हवेली की दीवारों पर टंगे जानवरों के सिरों को देखकर अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा है। समीर को छानबीन के दौरान मुखिया के घर से एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में मुखिया, पटवारी, ठेकेदार और एक चौथा आदमी भी था जिसका चेहरा जला हुआ था। जब उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो पता चला कि वह चौथा आदमी शंकर था, हवेली का पुराना नौकर जो 15 साल पहले एक संदिग्ध आग में मर गया था। समीर का शक अभिमन्यु पर गया। क्या वह अपने पिता के वफादार नौकर की मौत का बदला ले रहा है? लेकिन अभिमन्यु की लोकेशन हर मर्डर के वक्त हवेली के अंदर पाई गई थी। कार्तिक की अमावस्या थी। समीर को खबर मिली कि गांव के मंदिर के पास एक और हलचल हुई है। समीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक साया भागकर हवेली की ओर जा रहा है। समीर ने उसका पीछा किया और हवेली के उस गुप्त कमरे में जा पहुंचा जहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह बंद थे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देख समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। बिस्तर पर ठाकुर साहब की लाश पड़ी थी, जो कम से कम 2 साल पुरानी लग रही थी। वह एक मम्मी बन चुकी थी, यानी जिस ठाकुर साहब के बीमार होने की बात अभिमन्यु कर रहा था, वे 2 साल पहले ही मर चुके थे। तभी पीछे से अभिमन्यु आया। उसके हाथ में एक खंजर था और आंखों में पागलपन। तुमने अपने पिता को क्यों मारा? समीर ने चिल्लाकर पूछा। मैंने पिताजी को नहीं मारा, उन्हें तो इन तीनों मुखिया, पटवारी, ठेकेदार ने मिलकर जहर दिया था ताकि उनकी जमीन हड़प सके। मैंने तो बस उनकी मौत को छुपाए रखा ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। तभी उसे कमरे के कोने में रखे एक बड्ढे आईने में अपनी परछाई दिखी। समीर रुक गया। आईने में उसकी परछाई के पीछे शंकर खद्दा था, वही जला हुआ चेहरा वाला नौकर। समीर पीछे मुद्दा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभिमन्यु धीरे से बोला, आपको क्या लगता है ये मर्डर मैंने किए? मैं तो बस लाशें ठिकाने लगाता था। शिकार तो शंकर का साया करता है। समीर को लगा कि अभिमन्यु उसे डरा रहा है। उसने अभिमन्यु को पकड़ डरना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अभिमन्यु का हाथ छुआ, उसका हाथ हवा में लहरा गया। अभिमन्यु का कोई वजूद ही नहीं था। समीर की चीख निकल गई। उसने कमरे में पद्दी पुरानी फाइलों को देखा। वहां एक अखबार की कतरन थी। 15 साल पहले हवेली में लगी आग में ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे अभिमन्यु की मौत। वफादार नौकर शंकर ने आग से बचाने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहा। समीर का सिर चकराने लगा। अगर अभिमन्यु 15 साल पहले मर चुका था, तो वह किससे बात कर रहा था? और ठाकुर साहब की लाश अभी की कैसे लग रही थी? तभी समीर की नजर मेज पर रखे एक इंजेक्शन और कुछ रसायनों पर पड़ी। वहां एक डायरी थी। समीर ने उसे खोला। वह डायरी शंकर की थी। शंकर मरा नहीं था। आग में उसका चेहरा जल गया था और वह पिछले 15 सालों से हवेली के तहखाने में छिपकर रह रहा था। उसने ठाकुर साहब और अभिमन्यु के मरने के बाद उनके बुत बनाए थे और खुद को उनके साए में छुपा लिया था। वह अभिमन्यु बनकर समीर से बात कर रहा था, अंधेरे और भ्रम का इस्तेमाल करके। वह खुद को एक कलाकार मानता था जो मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा सकता था। जैसे ही समीर मुद्दा, शंकर, जो अब तक अभिमन्यु के वेश में था,
ने अपना मुखौटा उतारा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। न्याय पूरा हुआ इंस्पेक्टर। अब इस हवेली को एक नए बुत की जरूरत है। अगली सुबह सीवानपुर के लोगों ने देखा कि हवेली से धुआं निकल रहा है। जब पुलिस अंदर पहुंची तो वहां 4 लाशें मिलीं। मुखिया, पटवारी, ठेकेदार और एक जली हुई लाश जो शायद शंकर की थी। लेकिन इंस्पेक्टर समीर कहीं नहीं मिला। हवेली के मुख्य द्वार पर एक नया मिट्टी का पुतला खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उस पुतले की वर्दी पर एक नेम प्लेट थी, इंस्पेक्टर समीर। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस पुतले के पास से सिसकने की आवाजें आती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें